अब जब भी हम ऑफिसेज में काम करते हैं वहां पे हमें देने पड़ते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क प्रिंटर कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो हम काम चलाने के लिए अपना जो यूएसबी प्रिंटर होता है वही शेयर कर लेते हैं। अब यूएसबी प्रिंटर यहाँ पे जब हम शेयर करते हैं तो शेयर तो हो जाता है, कभी कभी होता भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम हम फिक्स कैसे करते हैं और इसको हम सेटअप करते हैं इजी लैंग्वेज में। अब सबसे पहले हम बात करें, प्रिंटर को हम दो तरीकों से कनेक्ट करते हैं, एक तो हो गया नेटवर्क, एक हो गया यूएसबी, ठीक है। और लेकिन अगर आप नेटवर्क की बात करोगे तो नेटवर्क में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती जितना यहाँ पे यूएसबी में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे विंडोज 7 इंस्टॉल कर लेते हो, विंडोज 10 इंस्टॉल कर लेते हो, और यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट होता है वो होता है विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 7 सेम ही। क्योंकि यहाँ पे अब आने लगती है दिक्कत, वो 11B का एरर हो सकते हैं, 709 का एरर हो सकते हैं, और भी काफ़ी सारी एरर्स हैं जिनको हम ईजिली यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप करने बैठोगे तो वो लिखते हैं घंटे। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारा का सारा सीखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्रिंटर दिख रहा होगा जो कि है ये नेटवर्क प्रिंटर, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नेटवर्क प्रिंटर को नेटवर्क प्रिंटर ही बनाओ, उसको आप एज अ यूएसबी भी यूज कर सकते हो। तो इसको हम आज यूएसबी प्रिंटर बनाएंगे और इससे हम शेयरिंग करेंगे, और इसको इंस्टॉल करना है पहले, उसके बाद हमें शेयरिंग करनी है, उसके बाद जो जो दिक्कतें आती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं सेटअप। तो सेटअप करने के लिए आपको जस्ट केबल्स लगा लेनी है, इतना तो करना आना ही चाहिए आपको बेसिकली। अब यहाँ पे जो आपको मेरा प्रिंटर दिख रहा होगा वो है यहाँ पे नेटवर्क प्रिंटर एचपी का 128 प्रिंटर, और इसी को आज हम सेटअप करने वाले हैं। तो सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले एक यूएसबी लेनी है, वो लगा लेनी है आपको, और यूएसबी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दो पोर्ट मिलते हैं, नेटवर्क के लिए मिल जाता है, यूएसबी के लिए मिल जाता है। कभी कभी जो लोग होते हैं वो नेटवर्क में यूएसबी घुसा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, आपको सीधा लगाना है यूएसबी में यूएसबी, ठीक है। अब यूएसबी में यूएसबी लगाने के बाद आपको यहाँ पे लगानी है एक पावर केबल। तो आपको एक पावर केबल ढूंढ लेनी है जो कि हमारे पास ये पड़ी है। तो यहाँ पे हमारी जो पावर केबल है वो लग चुकी है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी लग गई, अब हम इसको करेंगे ऑन। तो ये हमारा जो प्रिंटर है वो ऑन हो चुका है, और वहां पे हमारा जो कंप्यूटर है वो भी ऑन है। तो इसको हम अब करेंगे सेटअप, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंटर है वो हमने लगा लिया है, उसकी यूएसबी लगा लिया है और उसकी पावर केबल लगा लिया है, बस हमें इतना ही लगाना होता है जनरली अपने कंप्यूटर में। और अब हम इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। सेटअप कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अपना सिस्टम है वो यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। आप एक्सेस मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन मैं करूंगा यहाँ पे रिमोट से। अब यहाँ पे जो हमारा सर्वर है उसकी थोड़ी सी रेजुलेशन थोड़ी सी है, तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर लेना। बाकी हमारा जो प्रिंटर है वो यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे जस्ट हम कंट्रोल ओपन करेंगे, विंडो आर प्रेस करके। कंट्रोल ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, तो हम जाएंगे सीधा सबसे पहले अपने डिवाइस एंड प्रिंटर में, ठीक है। यहाँ पे आपका डिटेक्शन आना चाहिए, जो प्रिंटर आपने लगा रखा है वो तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर रखा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट वेबसाइट पे जाना है, जो भी आपकी वेबसाइट है उस पे जाना है। तो हमारा जो प्रिंटर है उसका नाम है यहाँ पे HP LaserJet M127 128, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसको जस्ट 2 बार क्लिक करेंगे और हमारे पास आएगा रन, हम रन कर लेंगे इसको और ये एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये आएगा इजिली इंस्टॉल करने के लिए, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब मेरा पहले से ही इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि ये पहले पूरा अनइंस्टॉल करेगा, मेरा सिस्टम रिस्टार्ट करेगा, फिर से इंस्टॉल करेगा, तो यहाँ पे 5-10 मिनट लग जाएंगे। तो ये हम अभी स्टेप छोड़ रहे हैं फिलहाल। अब सपोज यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल हो चुका है हमारा, और यहाँ पे जो हमारा लोकल प्रिंटर है वो तो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अब हमें इसको शेयर करना है, ठीक है। अब शेयर करने के लिए जस्ट जो आपका होगा प्रिंटर उसको हम राइट क्लिक करेंगे। अब जनरली ये वाला जो मेरा प्रिंटर है वो है यहाँ पे नेटवर्क प्रिंटर, इसमें है IP, लेकिन ये मैंने जो लगा रखा है कॉपी 1 वो मेरा यहाँ पे एज अ लोकल कर रहा है, वो एज अ USB, ठीक है। तो जो हमारा एज अ USB है हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, जो भी हमारा प्रिंटर होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रिंटर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आएगा। अब हमें करानी है शेयरिंग, हम करेंगे यहाँ पे शेयरिंग पे क्लिक, शेयर दिस प्रिंटर करेंगे। अब इतना ही करना होता है आपको जनरली, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा शेयर हो चुका है, ठीक है, इतना ही करना है हमें। और ध्यान रहे ये आपका जो प्रिंटर है एक ही नेटवर्क में होना चाहिए जहां से आप एक्सेस कर रहे हो और जो आपका लगा पड़ा है। तो आपका जो क्लाइंट है, जो सर्वर है, वो एक ही नेटवर्क में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अभी एक नेटवर्क में है और हमने इसको कर दिया है इंस्टॉल और शेयर। उसके बाद ये हमारा है सर्वर। अब
हम इसको एक्सेस करेंगे अपने सिस्टम में। तो मेरा जो सिस्टम यहाँ पे है वो है विंडोज 11, लेकिन जो मेरा सर्वर इंस्टॉल है वो है विंडोज 10। तो जस्ट हम विंडो आर प्रेस करेंगे, डुअल स्लैश लगाएंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो आईपी है वो है 1.133 इसकी, और इसको हम करेंगे अब ओके। अब ओके करने के बाद जनरली हमारा जो है यहाँ पे पॉपअप आना चाहिए यूजर नेम पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पॉपअप नहीं आ रहा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या पिंग आ रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पे पिंग करा के देखेंगे, पिंग। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सिस्टम है वो ऑन है, लेकिन यहाँ पे ये पिंग नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो आईपी है वो है 133। तो एक बार हम आईपी देख लेते हैं, cmd IP config, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी आईपी है वो है 133, ठीक है, और ये सारा कुछ ठीक है। मैं नेटवर्क में भी हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मेरा जो है वो आ नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरली हम जाएंगे अपने फायरवॉल में, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई एंटीवायरस डाल रखा है तो आपका जो एंटीवायरस है वो यहाँ पे आपके फायरवॉल को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंटीवायरस कोई भी नहीं डाल रखा तो वो यहाँ पे जो विंडोज की फायरवॉल होता है वो आपकी सेटिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमने डाल रखा है एंटीवायरस, ठीक है, इसको हम अब डिसेबल करेंगे। आप डिसेबल भी कर सकते हो, रूल भी लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है डिसेबल करके। डिसेबल करके चेक करोगे, एक्सेस करोगे, आ जाएगा। तो हम जनरली कर रहे हैं डिसेबल। फायरवॉल पे हम कभी डिस्कस करेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मिलेगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा वाईफाई ईथरनेट, ठीक है। इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा आईडीएस का और ये प्रोटेक्शन का। तो हम अभी के लिए फायरवॉल बंद कर रहे हैं। तो जस्ट हमारा जो फायरवॉल है वो बंद हो गया है। तो अब हम इसको करेंगे, हमारा जो पिंग है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है, बस यही होता है फिलहाल। अब हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका कभी ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले यहाँ पे जिम्मेदार आपका फायरवॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी आईपी है वो तो लिखी हुई है, अब हम इसको करेंगे ओके। अब जैसे ही ओके करेंगे मेरे पास आया यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अभी यूजर नेम पासवर्ड खुल गया, लेकिन कभी कभी यहीं पे एरर आता है। जैसे आप यहाँ पे करते हो, लिख के आता है गेस्ट यूजर नॉट अलाउड, ठीक है। फिलहाल गेस्ट यूजर नॉट अलाउड नहीं होगा, कुछ बड़ा सा लिखा होगा, लेकिन वहां पे हाईलाइट जो होता है वो होता है यहाँ पे गेस्ट। मैं आपको आगे यहाँ पे दिखा दूंगा आता क्या है, ठीक है। अब जो एरर आपके पास अभी दिख रहा है बेसिकली वही एरर आता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंटर एक्सेस करने की कोशिश करते हो या फिर फोल्डर एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो ये आता है। तो ये हम कैसे यहाँ पे फिक्स करते हैं आगे वीडियोज में समझेंगे। तो अभी हम डाल रहे हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड के लिए आ रहा है। तो जस्ट हम डालेंगे जो हमारा यहाँ पे अकाउंट होगा और कर देंगे इंटर, ठीक है। अब जैसे इंटर करेंगे जो हमने यहाँ पे प्रिंटर जो शेयर कर रखा है वो आएगा सबसे पहले। तो यहीं पे हमें करना है कनेक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये ढूंढेगा, फिलहाल ओके के लिए आ रहा है तो हम यस कर देंगे। अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ढूंढेगा, अगर आप इसको सॉफ्टवेयर मिलता है तो ये इजिली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है, खुद ही। लेकिन कभी कभी यहीं पे एरर आता है, उसको सॉफ्टवेयर नहीं मिलता। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे जब नहीं मिलता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी तो मान लो मिल गया, अभी हमने करा, ये हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट भी दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने प्रिंट दिया था वो प्रिंट इजिली आ चुका है, और ये है एक टेस्ट पेज जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ब्राइटनेस ज्यादा कर रखी है। तो ये हमारा पेज आ चुका है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब यहाँ पे सपोज कि सबसे पहले गेस्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। अब गेस्ट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आपको ये वाली मिलती है, इसकी मैंने पहले ही वीडियोस बना रखी हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो आपके काम के हैं, लेकिन उस पर व्यू ही नहीं है क्योंकि मैं नया हूं, तो नए बंदे को कोई देखता ही नहीं है। तो जनरली आप अगर वीडियोस देखोगे तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये वीडियोस रही। अब इसको फिक्स करने के लिए 10 सेकंड मात्र लगते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, जस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है। लिंक मिलेगा, हम इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो इसमें मिलेगी हमें रेग एडिट की फाइल। जैसे हम रेग एडिट डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस लिए है, तो यह है इनेबल अलाउ इनसिक्योर गेस्ट ऑथ की। 2 बार क्लिक करेंगे, रन करेंगे, यस करेंगे, और ये वाला जो इशू है हमारा वो फिक्स हो गया। अब जो ये वाला इशू है वो हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, हमें कुछ नहीं करना। अब जब मैं यहाँ पे मतलब कि विंडो आर प्रेस करके यहाँ पे अपना जो फोल्डर है, अपनी जो यहाँ पे प्रिंटर है लेने की कोशिश करूंगा, ये एरर यहाँ पे चला जाएगा। तो इतना ईजी होता है ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये तो रहा एक एरर, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे एरर की। तो यहाँ पे अब ये मेरा प्रिंटर है, ठीक है। कभी कभी मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ये आएगा मेरे पास 11B का एरर, ठीक है। 11B का एरर हम कैसे फिक्स करते हैं यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे मैंने विंडो आर करा और मैंने अपना यहाँ पे एक्सेस करा, ठीक है, शेयर फोल्डर। अब शेयर फोल्डर पे मैं इस पे करता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहीं पे मुझे दिखाता है 11B का एरर, ठीक है। 11B के एरर में जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, राइटली आपको यहाँ पे एक और स्लैश लगाना है, इसको यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब जस्ट हम यहाँ पे विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल प्रिंटर, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल प्रिंटर्स लिखेंगे, विंडोज 11 में कुछ ऐसा खुलेगा। अब यहाँ पे आएगा प्रिंटर एंड स्कैनर, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे जितने भी आपके नेटवर्क में प्रिंटर होंगे वो सारा का सारा दिखा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड ए न्यू डिवाइस मैनुअली। तो हमारा काम इसी पे है, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब हमें करना है यहाँ पे ऐड ए लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर विद मैनुअल सेटिंग, हम इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे हम क्रिएट ए न्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, एंटर ए पोर्ट नेम। हम जस्ट यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे कॉपी करा है उसको हम करेंगे पेस्ट, ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चूज करना है जो आपका यहाँ पे ड्राइवर है वो। तो ड्राइवर अगर आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, सबसे पहले हमें ड्राइवर गूगल से डाउनलोड करना है और उसको यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब जब आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ पे हम हैव हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन होगी हमें वो क्लिक करनी है और उसकी जो INF फाइल होती है उसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें ऑन ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि कौन सा प्रिंटर है, किस कंपनी का प्रिंटर है और यहाँ पे प्रिंटर मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इसको हम कर लेंगे इजिली, यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे नाम देना होगा आप रिप्लेस भी कर सकते हो, यूजर ड्राइवर करंटली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और इस पे हम अब अपना नाम दे देंगे, जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है, नेक्स्ट कर देंगे। अब जनरली यहाँ पे हम चलो नेक्स्ट टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे डू नॉट शेयर, नेक्स्ट करेंगे और कर देंगे फिनिश। अब हमने यहाँ पे लगा रखा है कि प्रिंट आना चाहिए, देखते हैं प्रिंट आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्रिंट करते हैं फिर से और ये रहा हमारा जो टेस्ट पेज है वो आ गया। फिलहाल हमने 2 पेज दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है अभी के लिए 2 पेज कनेक्टेड है, ठीक है। एक यहाँ पे हमने IP से कर रखा है यहाँ पे ये वाला, और एक हमने कर रखा है यहाँ पे लोकल पोर्ट से, ठीक है। तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पे कभी कभी जो एरर आता है वो RPC का एरर आता है, बेसिकली वो होता है 709 का एरर। और यहाँ पे हमें जो कराना पड़ता है, एक यहाँ पे रजिस्ट्री ऐड करानी पड़ती है। अब रजिस्ट्री कहाँ पे ऐड करानी पड़ती है, अब बेसिकली अगर मैं मैनुअली ये सब करने बैठता, ये मैं यहाँ पे मैनुअल करूँ तो काफी टाइम लगता है। इसके लिए हम बना लेते हैं एक रजिस्ट्री फाइल, ठीक है। रजिस्ट्री फाइल यहाँ पे आप कमांड की सहायता से बना सकते हो, आप यहाँ पे रजिस्ट्री इंपोर्ट भी करा सकते हो। तो जस्ट मैंने यहाँ पे 2-3 फाइलें बना रखी है और जो मेरी फाइलें यहाँ पे मैंने लिख रखी है। अब यहाँ पे मेरे पास जो भी नेटवर्क रिलेटेड इशू आते हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब जैसे ये पासवर्ड सेव नहीं है, नेटवर्क पाथ नहीं है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंटर के कई सारे एरर्स मिल जाएंगे, कुछ इतने सारे, तो ये सब मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब मुझे कहाँ पे क्या सेट करना है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब मैंने बना रखी है एक यहाँ पे स्क्रिप्ट अपनी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कभी 709 का एरर आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मैं ये स्क्रिप्ट चला सकता हूँ अगर मुझे ऑटोमेटिक करनी है। अगर मुझे यहाँ पे मैनुअल करना है तो मुझे यहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड कराने के लिए मैंने काफी सारी चीजें लिख रखी है, लेकिन यहाँ पे जो हम ऐड कराते हैं वो ऐड कराते हैं यहाँ पे RPC ऑथेंटिकेशन, ये इनेबल कराते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अगर मैनुअल करने बैठूंगा तो मुझे 4-5 मिनट का चाहिए, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा और मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये सब करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करूंगा, अपनी बैट फाइल पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा और यहाँ पे ओके करने के बाद ये सारा कुछ ऐड कर लेगा, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे रन करेंगे, यस करेंगे और यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें यहाँ पे खुद ही ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा प्रिंट स्पूलर है वो खुद ही चल जाएगा, नहीं चलेगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अभी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों चल चुका है इजिली और ये बोल रहा है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करो, लेकिन हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अपना प्रिंटर देखते हैं तो जनरली वो आना चाहिए, ठीक है। प्रिंट हमारा ये रहा और हमने जो टेस्ट प्रिंट डाल रखा है उस पर देखते हैं, ठीक है। तो हमने दिया एक प्रिंट और आने लगा हमारा प्रिंट।
तो यहाँ पे इजी भी होता है अगर आप यहाँ पे करने बैठोगे, और अगर आप यहाँ पे हार्ड कर रहे हो काम को तो वो आपको हार्ड ही लगेगा, ठीक है। तो ये सारी जो टूल है मैंने बना रखी है। अब यहाँ पे बेसिकली कभी कभी क्या होता है, कितना भी आप ट्राई कर लो ये सारा कुछ काम ही नहीं करता, तो वहां पे दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो वहां पे हम क्या करते हैं जनरली, ये वाला जो आपको दिख रहा है एडवांस प्रिंटर टूल किट, ठीक है, इसमें कई सारी कमांड हैं, तो मैं जनरली यूज करता हूँ यही। बेसिकली ये मैंने काफ़ी दिन पहले ही बनाई है। तो पहले मैं यहाँ पे मैनुअल ऐड करता था, ठीक है। अब मैनुअल में मैं क्या करता था, यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिल जाएगी, ये वाला, ठीक है। अब बेसिकली मुझे इसको कॉपी करना है, मुझे रेग एडिट ओपन करना है, इंटर प्रेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ फाइल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाइल्स में जो आपको ये दिख रहा है विंडोज वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज वर्जन ये 4 भी होगा, 3 भी होगा, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पे, बेसिकली प्रिंटर में आ गए और ये बंद कर दिया हमने, और यहाँ पे इन्वायरमेंट में यहाँ पे आपका मिलेगा, अब यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा ड्राइवर, और ड्राइवर के अंदर आपको मिलेगा वर्जन। तो यहाँ पे वर्जन 3 और वर्जन 4 आपको यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी। अब आप मान लो कि ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे प्रिंटर काफी बार खराब हो जाता है, अब एक ही यूजर पे 4-5 प्रिंटर बदल बदल के लगते हैं, तो वहां पे आप कितना भी ट्राई कर लो ये चीजें काम ही नहीं करती, ठीक है। वहां पे पता चलता है कि आप प्रिंट दे रहे हो, वहां पे अटका पड़ा है, या फिर प्रिंट जैसा ही आपने दिया प्रिंट गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं, आपको लगेगा प्रिंट चला गया, लेकिन वहां कमांड तक पहुंचता ही नहीं है प्रिंटर पे, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रिंटर को डिलीट करते हैं। एज अ जस्ट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा डिलीट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सारा कुछ करूंगा दोबारा ऐड, तो ये सब भी करना पड़ता है हमें। तो हम जस्ट इसको जो मेरा सेटअप है मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, रन करेंगे, इसको यस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। अब आपको अगर यही दो वर्जन मिलते हैं बेसिकली, अगर आप ड्राइवर्स में जाओगे, जो पुराने वर्जन होते हैं प्रिंटर के वो आते हैं 3 में, लेकिन जो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है वो आते हैं 4 में। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्लीन कौन सा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे 11B का एरर खत्म करना चाहते हो तो इसमें हम इंपोर्ट कराते हैं रजिस्ट्री कीज, तो हम जस्ट 1 दबा देंगे, रजिस्ट्री कीज हमारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको SMB गेस्ट का एरर आ रहा है, या फिर यहाँ पे RPC का एरर आ रहा है नेटवर्क रिलेटेड, तो आप ये भी कर सकते हो। जस्ट आपको RPC की कमांड ऐड कराने के लिए जस्ट आपको 12 प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, और RPC की कमांड यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अगर नहीं होती तो वहां पे आपको जो मैं रेग एडिट की फाइल से दे दूंगा, आप वहां से इजीली कर सकते हो ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आपको कुछ भी करना होगा, देख लेना अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, लेकिन जो जनरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो इतने तरीकों से हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं अपना, और यहाँ पे इसमें आपको कई सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे ये 3 है, ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करके इसको रन एज बैट कर दोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर गेस्ट एरर आ रहा है तो 11B का एरर है सेम है, 709 का एरर है सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको एडवांस में आपको सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। अगर ये कभी फिक्स नहीं होता तो जस्ट आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस पे, और इसको ओपन करना है आपको। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक आता है अप्लाई ऑल फिक्स, ठीक है। ये वाला आप कर लेना, जनरली ज्यादा कुछ हो जाएगा। अगर आपको इसकी कोडिंग देखनी है, राइट क्लिक करो, नोटपैड में खोलो, सारा कुछ आपको दिख जाएगा, क्या डिलीट कर रहा है, क्या यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब इतना सब करने के बाद भी कभी कभी चीजें काम नहीं आती। अब मान लो जैसे मेरे पास 50 सिस्टम है, ठीक है, 50 सिस्टम में 4-5 पे ये काम ही नहीं करेगा, तो वहां पे हम जनरली कुछ सोचते नहीं है, डेटा बैकअप लेते हैं और मार देते हैं फॉर्मेट। इतना कौन झंझट पाले, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फॉर्मेट मार देते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आपके पास भी ये सारी समस्या आ रही है और आपको यहाँ पे फिक्स करना है, तो आप इतने तरीकों की मदद से आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। आप जनरली नेटवर्क प्रिंटर कैसे ऐड करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे शेयर प्रिंटर ऐसे ही ऐड करते हैं, कुछ ऐसा ही तरीका होता है, और उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ ऐसे ही होती हैं। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप और देखते जाओ। अब कभी कभी आप कितना भी ट्राई कर लो, वहां पे जो प्रिंटर्स होते हैं वो ऐड नहीं होते। ऐड क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे जो आप एज अ विंडोज 11, ठीक है, यहाँ पे अगर आप विंडोज 10 में कर रहे हो ये सारी चीजें, तो वहां पे होता है कि आपको यहाँ पे जो यूजर है वो उसका पासवर्ड लगा होना चाहिए, ठीक है। यूजर आपका लॉक होना चाहिए, पासवर्ड लगा होना चाहिए उसमें, और यहाँ पे आपको फायरवॉल ओपन कर लेनी है सबसे पहले। अब जो ये सारा काम करना है आपको, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपका नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है, तो ये सारा काम आपको करना है जो आपका सर्वर है, जो आपका प्रिंटर सर्वर है उसमें, ठीक है। क्लाइंट पे ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, जो आपका सर्वर है वहां पे आपको जाना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे नेटवर्क एंड प्रिंटर शेयरिंग में, जो हमने विंडोज 10 कर रखा है। अब इस पे हम आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे
चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग में। अब इसको आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन विंडोज 11 में कुछ अलग सा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेटिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पे ये टर्न ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है टर्न ऑफ फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, तो ये होना चाहिए टर्न ऑन, ठीक है। नेटवर्क डिस्कवरी आपकी ऑन हो ना हो चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो प्रिंटर शेयरिंग है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऑल नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा पासवर्ड शेयरिंग, ठीक है। पासवर्ड शेयरिंग आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे पासवर्ड शेयरिंग नहीं है तो दिक्कत क्या आती है मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे पासवर्ड शेयरिंग अपनी बंद कर दी और हम इसको अब फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले हटा देते हैं क्रेडेंशियल से। अब यहाँ पे मेरा जो पहले से ही इसका क्रेडेंशियल जो है वो ऐड है, तो इसको मैं हटा दूंगा और रिमूव कर देता हूँ मैं इसको। और अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो अभी ये खुल रहा है लेकिन ये मोस्टली टाइम एरर आता है और ये चीजें कनेक्ट ही नहीं होंगी। तो आपका जो आपकी जो ये वाली चीजें हैं ये आपको हमेशा पासवर्ड शेयरिंग ऑन रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्शन शेयरिंग करनी है हमेशा। इतना करने से ये सारी चीजें आपके एरर से नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ पे जो जो मैंने बताया यहाँ पे जो रिकमेंडेड है वो आपको करना है। तो बस आपको इतना ही करना है। बाकी कुछ भी इशू आते हुए बाकी आपको कुछ भी इशू आता है आप मुझे यहाँ पे एसएस भेज सकते हो, उसके आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और जनरली इतने हिस्से ही हो जाता है। अगर आपका नहीं हो रहा जनरली तो वहां पे हम फॉर्मेट ही करते हैं पीसी को, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पे कितना भी कर लोगे वो ठीक होगा ही नहीं। तो जनरली 4-5 में, अगर आपके पास यहाँ पे 50-100 सिस्टम है तो 4-5 में ये इशू नॉर्मल है, ठीक है। और इतने तरीके होते हैं कुछ फिक्स करने के। तो आगे हम बात करेंगे कि हम इसको नेटवर्क प्रिंटर को ऐड कैसे करते हैं। जनरली जो इश्यूज होते हैं हम इतने ही तरीकों से हम इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी ऐसे ही वीडियोज, काफी सारी जो वीडियोस मैंने पहले बना रखे हैं जिसपे व्यू नहीं आए हैं क्योंकि मैं नया हूं, तो आप उनको देख सकते हो इजिली। मैंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाई हैं एंड पॉइंट के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर, तो आप अपना नॉलेज बूस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।